हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन दिया गया, दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसके बाद ये दोनों ग्राफ का जो लाइन होगा वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो गिवन इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है, अब यहां से हम मानते हैं लेट y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो कम से कम दो सोल्यूशन हमें चाहिए, तो दो सोल्यूशन हम फाइंड कर लें, दो से ज्यादा भी आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम दो आपका सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर x और ये y, x का वैल्यू 2 और 3, तो ये 4 और 3 है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। ठीक है, तो अब लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 मानते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू हम 1 मानते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका हम टेबल बना लेते हैं, ये x और ये y, x का वैल्यू हमारा 2, 3 आया है कब, तो y इज इक्वल टू 0 और 1 था तब। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंडिकेट कर दे इसके ऑर्डर पेयर को 4, 2, तो 4 और 2 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरा है 3 और 3, ठीक है, तो 3 और 3, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो है वो है 2, 0, तो 2 और 0 इट मीन्स इसको इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस पर 2, और ये पॉइंट है 3 और 1, 3 और 1, तो ये कुछ इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट करेगा हम लोग देखते हैं। पहले दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये अगर इसको मिलाएं तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये ग्राफ जब हम मिलाएं तो ये कुछ यहां से पास करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर हमारा दोनों ग्राफ का जो लाइन है वो ड्रॉ हो चुका है। ये पहला ग्राफ, ये पहला हमारा ग्राफ था, इसका इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये जो था वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ये दोनों पॉइंट किस पॉइंट, ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट है, और इसका ऑर्डर पेयर क्या है, 4, 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए बोला गया था कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। तो दीज टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4, 2, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 4, 2 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर 4, 2 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में दिया गया है, 2 स्टूडेंट ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द एबव एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमें ग्राफ भी इसका बनाना है। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिखने के लिए मान लेते हैं लेट मनी contributed by A is equal to ₹X and money contributed by B is equal to ₹Y। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ ए एंड बी, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा ₹X प्लस Y। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये दोनों का जो मनी है वो किसके इक्वल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अब यहां से हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें y का कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा,
आपको उस वैल्यू को पुट करके x का वैल्यू एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई। अब मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 30 मान लेते हैं या फिर 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब हम मानते हैं y का वैल्यू मान लेते हैं 40, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमारा x और y का हम टेबल एक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 50 और 60 आ रहा है, इसका क्या है 50 और 40 है, ठीक है। तो अब यहां से हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इस ऑर्डर पेयर को प्लॉट कर लेते हैं। तो 50 और 50, पहला पॉइंट 50 और 50, तो ये 50 और ये 50, तो ये यहां से अगर ऐसे हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है 60 और 40 है, 60 और 40, इट मीन 60 यहाँ और 40 ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको आपको क्या करना है, मिला देना है। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये आई थिंक बाहर से जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको जब आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो ये ग्राफ के अंतर्गत ही रहेगा, या फिर बाहर भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफ पता चलना चाहिए। इसको जैसे एक्सटेंड करेंगे तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पता चल जाएगा हमें। ये जो पॉइंट था वो 50 और ये 50 था, और ये कितना था, ये हमारा था 60 और 40। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।